हाय गाइस। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरी नियर बाय कलिंग से है। ठीक है तो नहीं पर थी। तो उस लड़की का बच्चा है 5 महीने का। ठीक है, और उसने लड़की ने सुसाइड कर लिया है। बहुत ही सैड न्यूज़ है। ठीक है, पर उस लड़की का जो सुसाइड करने का कारण है ना, वो ऐसा है कि उसका जो हस्बैंड है ना, उसका कहीं और पे अफेयर चल रहा था। अफेयर या फिर लव, जो भी उसकी लैंग्वेज में जो बोल सकते हो। ठीक है, और वो बार बार उस लड़की को धमकियां दे रहे थे कि भाई तू अपने मायके चली जा। ठीक है, तो उसके कारण वो लड़की क्या है कि अपने मायके को में कुछ बता नहीं पाई और खुद ही खुद इतनी परेशान हो गई। वैसे देखो, उसकी उम्र इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को झेल पाए। ठीक है, मैच्योर थी पर इतना भी नहीं कि वो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से वो देख पाए। उसने सिर्फ यही देखा है कि अपना जो माँ बाप के पास रही, उसके बाद उसकी शादी हुई तो ससुराल देखा। ठीक है, आसपास के लोग देखे। ऐसे कहीं वो क्या होता है कि जो छोटे छोटे गांव या छोटे शहर होते हैं ना, तो वो उनको ज़्यादा तक बाहर नहीं निकलना होता है। तो बड़े शहरों में जो हमें दुनियादारी देखने को मिल रही होती है ना, वो छोटे शहर में हम नहीं देख पाते हैं। तो फिर ये चीज़ के कारण उसने सुसाइड कर लिया है। पर मेरी राय ये है कि हम लड़की को जब भी वो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी होती जा रही होती है ना, तो हम उसको अगर वो 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, 4 5, ठीक है, तब तक तो हम सिमिलरिटी रखते हैं कि चलो लड़का है लड़की है, दोनों को सिमिलरिटी रखते हैं। पर उसके बाद क्या होता है कि हम लड़की को इतना वो कर देते हैं ना कि तुम बाहर अकेले मत जाना, किसी के साथ बोलना मत। जितना जितना वो बड़ी होती जाती है, हम उसको बर्तन बर्तन बांधना सिखाते हैं, हम उसको कपड़े धोना सिखाते हैं, खाना पकाना सिखाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। अगर कोई हमारे घर पे मेहमान आता है ना, तो अगर हमारा लड़का होगा ना, वो मोबाइल लेके बैठा होगा, कोई भी यार टीवी देख के बैठा होगा ना, किसी को ऐसे नहीं बोलेगा कि आप आइए, ठीक है, वेलकम नहीं करेगा, तो भी हम उसको नहीं डांटते हैं। ये हम सबकी एक मेंटालिटी है। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, उसी जगह पे अगर हमारी लड़की ऐसे ही मुंह फुला के बैठी हो, घर में कुछ हमने डांट दिया हो, कोई हो, तो हम उल्टा लड़की को ही डांटेंगे कि तू ऐसे क्यों बैठी है, मेहमान आए हैं, जाओ पानी लाओ, वो वगैरह सब वगैरह। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि लड़की जो मेंटालिटी है ना, हम अपने खुद माँ बाप के घर में ही उसका जो दिमाग है ना, वो इतना हम छोटा सा कर लेते हैं ना कि उसको हम फैलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, उस लड़की के रिगार्डिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं यूनिवर्सल बात बोल रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो एक दिन क्या होता है कि एक दिन अगर उस लड़की पे कोई मुसीबत आ जाए ना, तो आप लोग ये नहीं सिखाते हो कि बच्ची, अगर तेरी शादी हो जाती है, उसके बाद तेरे सास ससुर से झगड़ा होता है या फिर तेरे हस्बैंड से कोई झगड़ा होता है, तो तू क्या करेगी। उसको एक चीज नहीं बताते हम कि तू क्या से हेल्प ले सकती है, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, और तू उस मुसीबत से बाहर कैसे निकल आ सकती है। वो चीज तो हम सिखाते ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमने उसको ये सब चीजें झेलना सिखा दिया है। हमारा जो अभी भी समाज है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें चलती ही है, और लड़की को ऐसे ही देखा जाता है। आप मानो या ना मानो, ठीक है, 50% तो पर्सन के जो यहाँ पे जो मेंटालिटी है ना, वो यही है। कोई इतना मैच्योर नहीं है। चाहे अगर कोई पढ़ी हुई लड़की हो ना, तो भी वो जॉब के साथ कोई अलग व्यवहार होता है, और वो जब घर जाके होती है ना, तो वो भी उसका डिफरेंट पूरा हो जाता है। मीन्स के लड़की को हम इतना उसको ऐसे बांध देते हैं ना, तो अपनी मन की बात नहीं बता पाती है। अरे, मैं बोल रही हूँ, अगर लड़की का पापा है वो उसको नहीं बोल सकता है ना, तो एक माँ होकर, एक औरत होकर, आप अपनी बेटी को अगर कहीं पे शादी करके भेज दिया है ना, तो डेली फोन कीजिए। क्यों नहीं करते हो? करना ही चाहिए। अपना बेटा अगर घर शाम को नहीं आता है, तो आप फोन करके पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि बेटा तू घर आ गया या नहीं आया, खाना खाया या नहीं आया। हम बाहर गए होते हैं, वो अकेला होता है, तो वैसे हम पूछते कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। क्यों?
क्योंकि हम मानते हैं कि लड़का है वो हमारा वारिस है, वही हमारी सेवा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं कि अगर इस दुनिया में, ठीक है, अगर इस दुनिया में माँ बाप के ऊपर कोई, अगर वो क्या बोलते हैं कि उसको एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो लड़कों से ज्यादा लड़की की होती है। ठीक है, अगर लड़कियां है ना, वो माँ बाप के इतना टेंशन करती है जितना उसके उसके जो ससुराल का होता है ना, उतना उसका पियर का उसका वो टेंशन नहीं होता है उसको, कि ससुराल का उतना टेंशन नहीं होता है कि जितना मायके का टेंशन वो लेके फिरती है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, लड़के को ही बढ़ावा दे देते हैं। ये चीज मत कीजिए। अगर आपने अपनी अपनी लड़की की शादी कर दी है तो डेली फोन कीजिए, क्यों नहीं करते हो, करना ही चाहिए। अपनी लड़की से बात करके देखो उसके दिमाग की साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो हम क्या है कि इन सारी चीजों से देखो, हर चीज को हम यूं ही बंद मुंह से उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो चीज नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी हमें खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बिना लड़ाई के तो इस दुनिया में कोई हमको इंसाफ नहीं दे सकता है। और खुद की लड़ाई खुद करना सीखे ना, वो ही मैं तो चाहती हूँ। लड़कियों को आप पहले से वो सिखाओ कि अपनी अपनी कहीं पे भी है ना, हम खुद का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो एक चीज सिखाओ। अगर कहीं पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है वो सिखाओ। ना कि पूरी दुनियादारी की बैठ के बातें कराओ, ए है वो है, कि तुम ए बनाओ ए पकाओ। अरे पकाना तो सबको है ही, ठीक है, लड़कियां वो काम तो करती है, आप ना बताओ या बताओ, खाना पकाना जो भी है काम करना वो तो कर ही लेती है। पर उसके अलावा तो आपकी फर्ज बन रही है ना, तो उसको सिखाओ। क्योंकि अगर है ना, यहाँ मेरी जो बात है वो शायद एजुकेटेड लोग सुन रहे होंगे तो उनको ये लग रहा हो कि मैं क्या बकवास कर रही है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। अभी भी गाँव की जो परिस्थितियां है ना, वो आप जाके देखो तब पता चलेगा कि गाँव में जो अभी भी लड़कियों को जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से उनके माइंड को ऐसे पकड़ के रखा जाता है ना, तो वो अपनी खुद की बात है ना किसी के आगे बोल ही नहीं पाती है। फिर अंत में क्या होता है, वो अपने आप को ही यहाँ से अलविदा करने में लग जाती है। वो चीज गलत है, प्लीज। ठीक है, तो अभी से एक काम इतना ही कर दो कि आप लड़कियों का है ना इन सब का नॉलेज दिया करो। ठीक है, बाय बाय।